राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की
जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंधु करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत है निस्वृत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस शब्द में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गोस्वामी जी ने एक ऐसी रचना की जिसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या से लेके पापों को सज्जा नष्ट कर देता है। रामचरितमानस में नाम की महिमा है। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन
इतना पावन है नाम कि जो इसके सामने आता है वो पावन हो जाता है। जीवा से, जिसकी जीवा से इसका स्पर्श हो जाता है वो परम पावन बन जाता है। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर यवन किरात खस, आभीर स्वपचादि अति अगुरु पूजे। कही नाम बारक ते पिपावन, नाम बारक हो ही राम नमामि ते, 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 हो ही राम नमामि। ऐसी रचना अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी की, इसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या से के जघन्य पापों को नष्ट कर देता है। मिथिला की यात्रा के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी वापस अवध आए हैं। एक दिन आप सरयू स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक कुटिया बनी हुई थी सरयू जी के किनारे, घास फूस की। उसमें एक सीधा साधा संत जिसका नाम था हरिदास, छोटा सा चित्रपट ठाकुर जी का सामने रख करके बस एक ही पंक्ति को बार बार दोहराए, रघुवर राजीव लोचनी, रघुवर राजीव लोचनी, रघुवर राजीव लोचनी, रघुवर राजीव। बस इसी पंक्ति को, और पंक्ति गाते गाते इतना भाव में भर जाता है, पूरा शरीर आंसुओं से गीला हो जाता है। कौन सरयू स्नान करने जा रहा है, कौन से कोई मतलब कोई पता ही नहीं है, बस इसी पंक्ति को बार बार दोहराता, रघुवर राजीव लोचनी, रघुवर राजीव लोचनी। कितने घंटे हो गए उसे पता न चलता। जब प्रेम से कोई पुकारता है ठाकुर जी को तो सामने खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी। राम जी उसके सामने खड़े होकर के सुनते, उसको कोई याद सुध ही नहीं, बस इसी पंक्ति को दोहराता, झरझर आंसू गिरते रहते। एक दिन गोस्वामी जी स्नान करने के लिए जा रहे तो उनके कान में भी सुनाई पड़ी आवाज, रघुवर राजीव लोचनी। गोस्वामी ने झांक करके देखा कुटिया में, तो एक सीधा साधा महात्मा आंख बंद करके बस इसी पंक्ति को बार बार दोहराए दोहरा रहा है और आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा सीताराम, तो आंख खोली। बाबा आप जो पढ़ रहे हो ना, इसको थोड़ा सुधार लो, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, उसे सुधार लो।
आप कहते हो ना रघुवर राजीव लोचनी, नहीं, ऐसा नहीं है। रघुवर राजीव विलोचन, रघुवर राजीव विलोचन। ये मूल पंक्ति है, ये शुद्ध पंक्ति है। बाबा आप रघुवर राजीव लोचनी ना कहा करो, रघुवर राजीव। अच्छा महाराज, अच्छा महाराज। तुलसीदास जी चले गए सूर्य स्नान करने। हाँ महाराज, उसकी जीभ का अभ्यास पड़ गया था, तो अब बहुत ठहर ठहर करके सोच सोच के बोलता, रघुवर राजीव विलोचन। उसको भय होगा कहीं लोचनी ना निकल आए। अब उसका ध्यान अलग शुद्धि अशुद्धि में चला गया। पहले तो प्रेम में डूबा हुआ था, अब उसको ही लगे कहीं अशुद्ध ना निकल जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, तो बोलने में पूरा ध्यान, न राम जी का ध्यान न भाव की उत्पत्ति, बस रघुवर राजीव विलो। हर ठाकुर जी सुनने के लिए आए, हर ठाकुर जी को रस ही नहीं आया। हम ही को रस नहीं आएगा, ठाकुर जी को रस क्या आएगा? आप भजन करें, आपको रस नहीं है, ठाकुर जी को कैसे आएगा? ठाकुर जी को बड़ी चिड़चिड़ाहट हुई, ये बाबा ने क्या कर दिया, हमारे प्रेमी को इधर सुधर कर दिया। तो तुलसीदास जी के स्वप्न में आए राम जी। अब बोले आपने क्या कर लिया, कितना रस आता था हमको सुनने में। आपने जिस दिन से ये पंक्ति शुद्ध करवाई है, उस दिन से प्रेम में अवरोध होने लग गया। अब उसके कीर्तन में आनंद नहीं आता है। इसलिए जल्दी जाओ बाबा, उसकी कुटिया में जाके कहो कि तुम पहले गाते थे वही शुद्ध है। जाओ। ठाकुर जी बोले कि हमें तो प्रेम का आस्वादन करना है, पंक्ति का थोड़ी करना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा, जान निहारा, जान निहारा। जगन्नाथपुरी में कर्मा बाई रहती है। जगन्नाथ जी के प्रति उसका वात्सल्य भाव, छोटे छोटे बालक हैं जगन्नाथ जी। एक दिन उसे लगा कि पुजारी लोग सुबह 7 बजे उठाते हैं, बच्चों को जल्दी भूख लगती है, जल्दी नींद भी खुल जाती है बच्चों की, 4 बजे नींद खुल जाती है, तो 3 घंटे तक कितनी भूख लगती होगी। इन पुजारियों को समझ नहीं है, मैं कुछ ऐसा बना दूं जल्दी से कि दोनों सुकुमार बालक कनुआ बलुआ कुछ खा लें तो उनको भूख सताएगी नहीं। कर्मा के मन में आया, जल्दी क्या बनता है, खिचड़ी। जितनी जल्दी खिचड़ी बनती दूसरी चीज़ नहीं बनती है। बस सुबह उठी और महाराज चूल्हा चिताया, उसमें उसने महाराज हंडी रखी मिट्टी की। जगन्नाथपुरी में मिट्टी की हंडियों में प्रसाद बनता है, हंडी रख दी, पानी गर्म हुआ, दाल चावल धो करके पानी में डाल दिया, नमक डाल दिया, खिचड़ी बन के तैयार। खिचड़ी उतारी, परात में उसको फैलाया ठंडी करने के लिए, और बोली, ओ कन्हुआ, ओ बलुआ, जल्दी आ जाओ, ठंडी हो जाएगी खिचड़ी।
उसके प्रेम भरी वाणी को सुन करके जो ठाकुर वेदों की ऋचाओं में नहीं आता है, बड़े बड़े हंस परमहंस के ध्यान में नहीं आता है, वो ठाकुर मात्र कर्मा के बुलाने पर मंदिर से हमारा सीधे चल करके कर्मा के घर में आ गए। वेद वचन मुनि मन अगमो, ते प्रभु करुणा बचन किरात के सुनत, जिम बालको पितु दोनों कन्या बलुआ आ गए, 5-5 वर्ष की आयु। दरवाजा खटखटाया, हम आ गए हैं। करवा ने दरवाजा खोला, क्या महाराज कमर में हाथ रख के मस्त चाल से आए, भूख लगी है, भूख, पेट में हाथ रख के भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। अब कर्मा ने एक गोदी में तो कन्वा को बैठा लिया, एक में बलुआ को बैठा लिया, और दोनों कहते पहले हमको खिलाओ, कहते हमको पहले खिलाओ। अब कर्मा क्या करे, तो दोनों हाथ से खिचड़ी लिया, ऐसा क्रॉस, तुम भी खाओ तुम भी खाओ, यूँ पलाश से खिचड़ी लेती और यूँ मुँह पे, और एक एक गिलास पे इतना स्वाद ठाकुर जी को आता। ओह, सबरी के वीर सुदामा के तंदु, रुचि रुचि भोग लगाए राम, रुचि रुचि भोग लगाए। बड़े प्रेम से ठाकुर जी ने खिचड़ी पाई और चले गए। रोज का क्रम बन गया महाराज, रोज का। सुबह 4 बजे ठीक ठाकुर जी मंदिर से आ जाते और कर्मा बाई की 4 बजे खिचड़ी बन जाती, और रोज ठाकुर जी प्रेम से पाके खिलखिला के जाते, हंसते हुए जाते। निज प्रभुता विसार जन के बसु, होत सदा यह रीति, भक्त के सामने ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। विसार, जैसे हमारी कोई चीज़ कहीं रखी हम भूल जाए, हमारा सोने का हार कहीं रखा हम भूल जाए, ऐसे भक्त हार है लेकिन हम भूल गए। ऐसे भक्त के सामने ठाकुर जी जानते हैं तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड, ये सब भूल जाते हैं। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, एक दिन कोई महात्मा आए जगन्नाथपुरी में, उनको एक दिन रुकना था। उन्हें किसी से पूछा, भाई कोई ऐसा भक्त है जिसके यहाँ रात्रि भर रुक जाए? लोगों ने कहा कर्मा रहती यहाँ पर मंदिर के समीप में, जाओ। वो महात्मा गए, दरवाज़ा खटखटाया, कर्मा बाहर निकली, हम एक रात्रि ना रुक सकते। हाँ महाराज आपका ही है। एक चौकी लगा दिया उसने, तखत लगा दिया। महात्मा रात में प्रसाद पाते नहीं तो उनको केवल सोना था। महात्मा रात में सो गए। सुबह महाराज 4 बजे खटर खटर हुआ।
महात्मा सब ध्यान में बैठे थे तो आँख खुल गई। उन्होंने क्या देखा? कर्मा सीधे बिस्तर से उठी और चूल्हा चिताना चालू कर दिया। थोड़ी देर में क्या देखा उन्होंने? हंडी चढ़ाई, खिचड़ी बनना प्रारंभ हो गई। उन्होंने कहा, ए जरा सीधे नरक जाएगी तू। अब डर गई, उसने कभी सुना भी नहीं तो नरक क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि नरक होता है क्या है। बोले महाराज क्या है नरक? अरे नरक क्या है? ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाया जाता है, ना नहाया, ना धोया, ना दातून किया है, न चौका लगाया, न बर्तन मांजे, और ठाकुर जी के लिए बना रही तू? नरक होगा तुझे। महाराज बता दो अब मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था। सुन जा, पहले जा कुएं में जा, वहाँ दातून आदि करके स्नान कर, गीले कपड़े से आ यहाँ पर, फिर चौका लगा, फिर लकड़ियों को धो करके लगाना, इसके बाद फिर खिचड़ी बनाना, और लंबी चौड़ी प्रक्रिया बता दी। और डर के मारी बेचारी और सीधी सादी थी, ऐसे ही किया महाराज। उधर क्या हुआ? ठाकुर जी को 4 बजे ही भूख लगना प्रारंभ हो गई। रोज की भूख रोज समय पर लगती है। ठाकुर जी नियमित खिचड़ी पाते हैं, ठीक 4 बजे तो भूख कस के लगाई। ठाकुर जी आए तो देखा मैया गायब, कर्मा मैया है ही नहीं है। फिर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए तो क्या देखा कि महाराज चूल्हे में लकड़ी लगा रही है, और वो गीली है तो धुआं निकल रहा, जल ही नहीं रही। एक बाल्टी पानी डाल दिया, अब कहाँ से जले? फिर चले गए ठाकुर जी। फिर तिवारा ठाकुर जी फिर आए तो क्या देखा कि अभी खिचड़ी बन रही है। कहाँ ठाकुर जी 4 बजे पा लेते थे, 7 बज गया महाराज, आज खिचड़ी नहीं मिली ठाकुर जी को। अब महाराज भूखा ब्राह्मण खतरनाक होता है, भूखा साधु खतरनाक होता, तो भूखे भगवान भी तो खतरनाक होंगे। भगवान को बड़ी गुस्सा चढ़ी। वो महात्मा तो सुबह उठ के चले गए, नदी के किनारे कहीं जा कर के आराम कर रहे थे, सो रहे थे। ठाकुर जी उनकी छाती में बैठ गए, और गुस्सा थे ही, आज भोजन मिला नहीं ठाकुर जी को। बोले महात्मा तूने हमारी माँ को उल्टा सीधा क्या सिखा दिया? जल्दी जा, नहीं तो मैं टमाटर सिर के गला दबा दूंगा। जल्दी जा। हमारी माँ को बोल के आ कि जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसी बनाए, और कहना मैं गलत हूं तुम सही हो। जल्दी आओ। भागा महात्मा वहां से, भाग के आया और कर्मा जी के चरणों में लेट गया। कहा मैया मैं प्राइमरी का विद्यार्थी हूँ, तूने PhD कर ली है, मैं तो अभी चल रहा हूँ रास्ते में। धन्य तेरे भाग्य कि तेरी हाथ की खिचड़ी के लिए ठाकुर जी भूखे हैं। जो अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते वो ठाकुर जी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। अरे भैया वो ठाकुर जी तुम्हारे खिचड़ी के लिए भूखे हैं। मैं कान पकड़ता हूं, मेरे से गलती हो गई। और हम सरीके जो प्रवेशिका के उनके लिए पाठ पढ़, गुरु जी ने जो मुझे पाठ पढ़ाया गलती से मैंने तुझे पढ़ा दिया। भैया मुझे पता नहीं था तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति है, जहाँ इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। महात्मा जी ने कर्मा के चरणों की धूल चढ़ाई सिर पर। काश कभी हमारे अंदर भी ऐसी प्रियता हो जाए, काश हमारे अंदर भी ऐसी सहजता हो जाए जो ठाकुर जी को प्रिय है।
अंदर का अहंकार बड़ा खतरनाक है। चाहे वो बाबा जी बन जाए, चाहे वो घर में रहे, अहंकार नहीं छोड़ता है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति का अहंकार, अपने गुणों का अहंकार, अपने परिवार का अहंकार, और बाबा जी बन जाने के बाद अपने जप का अहंकार, अपने तप का अहंकार, अपने शिष्यों का अहंकार। हमारे इतने शिष्य हैं और ठाकुर इतनी दूरी बना के रखते हैं। जितना जितना अहंकार हमारा, उतना सा कुछ दूर होते जाते हो। लेकिन ये सीधे साधे भोले वाले व्यक्तियों के साथ में बैठते हैं ठाकुर जी, इनको किसी तरह का कोई अहंकार ही नहीं है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद गंवारी। महात्मा को समझ में आया कि ठाकुर जी केवल प्रेम चाहते हैं, इन चीज़ों को नहीं चाहते। चरणों में प्रणाम करके महात्मा चले गए। वही बात यहाँ कह रहे हैं श्री ठाकुर जी, श्री राम जी तुलसीदास जी से कह रहे हैं। मैं तो उस महात्मा के प्रेम का आस्वादन रोज करता हूँ। वो शुद्ध बोलता है कि शुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने जो शुद्ध करा दिया वो उसके अंदर भय समा गया, कहीं मेरे से शुद्ध ना निकाल। अब उसका पूरा भाव ही चला गया। इसलिए जाओ और उससे कहो जैसे पहले करता था वैसे करे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा सुख मिला। क्यों? कैसे प्रभु प्रेम के अधीन है। किसी के अंदर प्रेम हो, ठाकुर जी कितना उसका सम्मान करते हैं। अधीर का तात्पर्य जहां अपनी सुध ना रहे, प्रेम परवश है श्री राम जी। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू छलछलाए। महाराज आज सबसे पहले उठ करके सरजू जी नहीं गए, महात्मा के पास गए, हरिदास जी के पास, और कहा भैया पहले वाला तुम्हारा शुद्ध है, ये अशुद्ध है। जैसे तुम पहले गाते थे ना, अब रोज ऐसे ही गाओ। रघुवर राजीव लोचनी, रघुवर रघुवर राजीव लोचनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में आया है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो एक दिन प्रातःकाल उठ के भ्रमण करने के लिए जंगल चले गए, मौज संतों के। तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति गीता खोल के बैठा हुआ, श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक खुली हुई है, न आगे पढ़ रहा है न पीछे पढ़ रहा है, और उसकी आंखों से सतत अश्रुओं की धारा बह रही है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर महाप्रभु जी खड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु जी खड़े हो गए, और जब तक उसकी आंख बंद रही, उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलती रही, आगे नहीं गए महाप्रभु जी, खड़े खड़े उसको देखते रहे। 1 घंटे के बाद उसने आंख खोली तो सामने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को देखा। संत रूप में देखा तो वो आसन से उठा और वंदन किया, प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीमान जी आप गीता जी का पाठ तो करते हैं, लेकिन एक श्लोक से ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं है।
उसी श्लोक को बोलते रहते, उसी श्लोक को बोलते रहते हैं। क्या बात है। और पाठ करते करते आपकी जो स्थिति हो जाती है, आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है, आपकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते हैं। इसका कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके वो व्यक्ति बोला, महाराज मैंने जिस दिन गुरु जी के पास जाकर दीक्षा ली तो गुरु जी ने कहा कि तुम गीता का पाठ किया करो। मैं पढ़ा लिखा था नहीं। तुमने कहा गुरु जी मैं कैसे पाठ करूंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे संस्कृत का बोध भी नहीं है। बोले जैसे बने वैसा किया करो। मैं दूसरे दिन गीता जी की पुस्तक खरीद लाया और सोचा कि घर में पढ़ूंगा तो कहीं विक्षेप ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तो पुस्तक लेकर के मैं जंगल में सुबह सुबह चला आता। इसी वृक्ष के नीचे मैं बैठा और मैंने गीता जी की पुस्तक खोली। उसमें पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वः। मैंने जैसे पहली पंक्ति पढ़ी तो मैंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में प्रकट हो गए सामने, मेरे सामने प्रकट हो। मैंने पहली पंक्ति पढ़ी और अर्जुन श्री कृष्ण रथ में सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण की पीछे की तरफ अर्जुन की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं और मैं अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। बस भगवान ये रोज का क्रम बन गया। जैसे मैं गीता खोलता हूँ और श्लोक की एक पंक्ति बोलता हूँ, वो रथ सामने खड़ा हो जाता है और श्री कृष्ण को देखते ही मुझे शरीर का ही भान नहीं रहता है, मेरे झरझर आंसू गिरने लगते हैं। निस्से दिन बरसत नयन हमारे, निस्से दिन निस्से दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया। कहा भक्तराज सही पाठ तुम ही करते हो, ये सही पाठ है। एक पंक्ति पढ़ते ठाकुर जी प्रकट हो जाए, ये सही पाठ है। श्लोक शुद्ध है क्या शुद्ध है, पीछे हट गई बात। इतना प्रेम कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हरिदास जी कुटिया पर आए और कहा भैया तुम पहले जैसे गाओ वैसा गाओ, डूब के गाओ, प्रेम में गाओ। अब फिर वह पुनः अब उसी मस्ती से गाने लग गया है। इस तरह से आप अयोध्या जी में
रह करके निरंतर श्री ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करते हुए गोस्वामी जी एक दिन एक ब्राह्मण का बालक मृत्यु का शिकार हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। उसको पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी समय से अयोध्या में ही हैं। गोस्वामी जी का प्रभाव उसे पता था, इतना भजन करते वो चाहे तो मेरे बालक को जीवित कर सकते हैं। वो ब्राह्मण बालक को लेकर गोस्वामी जी जहाँ कुटिया में ठहरे थे वहाँ आया और गोस्वामी जी के चरण पकड़ के रोने लग गया, महाराज से आप जीवित कर दो। बहुत गिड़गिड़ आया। गोस्वामी ने कहा भैया ये तो संसार का सृष्टि का क्रम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसका मरण होगा ही। ये सिद्धांत है, ये नियम है। इसलिए वही संसार के इस क्रम को कौन बदल सकता है। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, जहां निरंतर मृत्यु का समुद्र बह रहा हो, उसका नाम है मृत्यु लोक। नश्वर रूप जगत सब, नश्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचार। भैया इसलिए आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसे रहना है, सबको जाना है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई 2 वर्ष के बाद जाएगा, कोई 5 वर्ष के, कोई 10 वर्ष के बाद जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण को एक भी उपदेश नहीं लगा। उसने गोस्वामी जी की कुटिया में उस बालक का 100 रख के वापस घर चलाया। अब तुलसीदास जी बड़े असमंजस में, क्या करूं मैं। वो चले गया, मैं तो बालक को गोस्वामी जी की कुटिया में रख कर चला गया। तो गोस्वामी ने संकट मोचन को स्मरण किया, बोले हनुमान जी अब मैं क्या करूं, जल्दी आओ। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। हनुमान जी प्रकट हो गए। क्या बात है बाबा? बोले जय जय, देखो एक कोई गरीब ब्राह्मण अपने बालक को, अब मैं क्या करूं? बोले तुम मत करो, हम करते हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई, हम पूरी पहुंच गए। यमराज से कहा इधर आ, इसके प्राण अभी वापस करो। बोले बा हनुमान जी ऐसे कैसे होगा? लिखता चित्रगुप्तेन ललाटाक्षर मालिका, जन्म लेते ही मृत्यु लिख दी जाती है। मृत्यु के साथ ही जीव जन्म लेता है। कब मृत्यु होगी, कहाँ होगी, कैसे, ये जन्म लेते ही लिख दिया जाता है। तो उसको कौन बदल सकता है? धर्मराज बोले, यमपुरी में यमराज बोले कि हनुमान जी उसको कौन बदल सकता है? तो हनुमान जी ने भी एक श्लोक बोला, यद्धात्रा लिखितम भाले तन्मृखा नैव जायते, ऋते श्री रामदासानां प्रेम निर्भर चेतसा। हनुमान जी बोले कि भगवान का भक्त चाहे तो प्राण बदल सकता है, तुम्हें पता नहीं है? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि मेटत कठिन कुअंकु भाल के,
जो तप करे तुम्हारे कुमारी, जो तप करे भाव्यो मेट सकहीं त्रिपुरारी। आदि शंकराचार्य जी के चरित्र में आया है कि श्री शंकराचार्य जी पूज्य श्री पंडित जी सुनाते थे श्री जगन्नाथ साहब भक्तमाली जी की किसी राजा के यहाँ आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने गए तो ठहरे हुए थे। तो वहाँ एक बकरी भेड़ चढ़ाने वाला गड़िया रहता था। शंकराचार्य जी का दर्शन करके उसके मन में आया कि इनको गुरु बनाऊंगा। तो आ गया, महाराज मुझे शिष्य बना। अरे हमारे पास समय नहीं है। शंकराचार्य जी बोले समय नहीं, बहुत काम है। अब उसके मन में है कि कब समय मिलेगा इनको, कब समय, 24 घंटे देखने लगा, कब समय मिले, कब मिलेगा। तो जरूरी काम था तो शंकराचार्य जी रात्रि में वहीं रुक गए। हाँ वो 24 घंटे देख रहा था, थोड़ी समय मिले तो मैं दीक्षा ले लूँ। प्रातःकाल का मंडल लेके गए सोच के लिए, हाँ अब इस समय कोई नहीं देखा, अब अकेले। तो सीधा साधा सरल था। तो जैसे सोच के लिए बैठे तो बोले गुरु जी अब कोई नहीं है, अब दे दो, दीक्षा दे दो। हाँ बड़ी गुस्सा चढ़ी उनको। कमंडल उठाया डराने के लिए, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, ऐसा उठाया। हाँ मंत्र मिल गया, गुरु ने मंत्र दे दिया, मारू कमंडल फूट जाए। वो घर नहीं गया, वृक्ष के नीचे जपने लगा, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल फूट जाए। विश्वास है अपना अपना। 3 साल तक जपता रहा ऐसे। महाराज न खाना न पीना, बस मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, मारू कमंडल। एक दिन राजा का राजकुमार मर गया, एक ही राजकुमार था, और उस राजकुमार का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। तो उसी जंगल से निकले जाओ जब कर रहा था, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। लोग रो रहे थे। तो उसकी आंख खुल गई। बोले क्यों रो रहे हो तुम लोग? सब लोगों ने कहा महात्मा जी इन राजा के एक ही राजकुमार था, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई है, राज को कोई संभालने वाला नहीं, इसलिए रो रहे हैं। नहीं, ये मरा नहीं, इसको नीचे रखो। नीचे रख दिया। वो उठ करके आया, एक लात मारा राजकुमार को। जैसे लात मारा वो उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गया, और उसकी बड़ी ख्याति हो गई। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान का दास चाहे तो प्रारब्ध बदल सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसे जीवित कर दो। यमराज बोले देखो महाराज नियम सबके लिए है, नियम नहीं बदलेगा। चित्रगुप्त ने जिसके ललाट पर जब लिख दिया मृत्यु, उस दिन मृत्यु होगी। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा ये। हनुमान जी ने महाराज अपनी पूंछ बढ़ाना प्रारंभ किया, इतनी बड़ी पूंछ बढ़ा ली। महाराज राम रावण के युद्ध के समय कितनी सेना थी महाराज राम जी की, 18 पद्म तो यूथपद थे, सेनापति थे, और सेना कितनी थी उसका। लेकिन पूरी सेना को रात्रि में हनुमान जी अपनी पूंछ की बाउंड्री में रखते थे। बताओ कितनी बड़ी पूंछ होगी, और उस बाउंड्री में तो कोई आ नहीं सकता। जितनी राम जी की सेना थी इतनी बड़ी पूंछ की बाउंड्री बना देते थे, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो हनुमान जी ने यमपुरी में पूंछ बढ़ाई, और पूरी पूंछ को यमपुरी को पूंछ में लपेट लिया, और उखाड़ने वाले थे यमपुरी को। यमराज बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले जीवित करता है कि नहीं।
हाँ या ना, नहीं धड़ाम। तुरंत महाराज डर करके बालक को जीवित किया। हाँ जो बोले महाराज जाओ। जीवित बालक को लेकर के हनुमान जी आए, तुलसीदास जी को दे दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की। अयोध्यावासी बोले बोले तुलसीदास जी महाराज की। शेष कथा कर।